ज़िंदगी में अगर कोई एक रास्ता दिखाने वाला हो, थोड़ी-सी मदद आपको मिल जाए तो ज़िंदगी बदल सी जाती है। आज सुलभ इंटरनेशनल के जो प्रमुख हैं विदेशी पाठक, उन्होंने किताब लॉन्च किया था मोदी पर। उस किताब से आप इत्तेफ़ाक रखें, न रखें, सुलभ में आज भी टॉयलेट क्लीनर का जो काम करते हैं वो एससी कैटेगरी के ही लोग हैं। अनटचेबल जिनको माना जाता था वही हैं। कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं, उनकी भी बात होनी चाहिए। मेरे साथ कुछ महिलाएँ हैं जो सब की सब पहले मैला ढोने का काम करती थी, जो लेकिन अब उनकी ज़िंदगी बदल गई है। अब वो सब जो लघु उद्योग हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, पापड़ बनाना, अचार बनाना, वो काम में जुटी हुई है। मैं उनसे जानने समझने की कोशिश करूँगा कि उनकी ज़िंदगी कितनी बदली है और वो जो सामान बनाती हैं, क्या वो सही जगह बिक पा रहा है? क्योंकि आज भी अपने देश में, अपने समाज के लोगों में जातीय घृणा इस कदर घुसा हुआ है कि जो दलित महिला हैं, जो एससी महिला हैं, वो मिड डे मील बनाती हैं तो बच्चे नहीं खाते हैं। इन लोगों के साथ क्या हालात हैं? आपका क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम ममता। कहाँ से हैं आप? टोंक राजस्थान से। तो पहले कितने साल तक वो काम करती थी आप मैला ढोने का? मैंने 10-15 साल काम करा वो वाला। अभी क्या कर रही हैं? अभी तो मैं वो काम छोड़ चुकी। अब क्या करती हैं? अभी अभी जैसे सिलाई वगैरह कर लेती हूँ और लमदे का काम आता है वो कर लेती हूँ, साड़ी बनाना का काम करती हूँ। तो आप जब ये सब काम करती हैं तो सिर्फ जो अपने समाज के लोग हैं वही आते हैं, या जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं, वो भी वो आपके सामान को आपसे काम करवाते हैं, खरीदते हैं? कोई भेदभाव तो नहीं करते? नहीं नहीं, कोई भी नहीं करता भेदभाव। अब तो इतना बहुत कुछ भी नहीं है ऐसा भेदभाव अब। और वो भी बाहर से भी काम करवाना आते हैं हमारे से, और बल्कि बाहर फैक्ट्रियों से भी काम आता है हमारे पास। तो आप दलित समाज से ही हैं? हाँ, अच्छा, कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। तो अब कितनी आमदनी हो जाती कमा लेते हैं 500 भी, 1000 भी। है रोज का? हाँ, नहीं रोज का तो नहीं कमाते मगर कमा ही लेते हैं इतना। महीने का? महीने का 2000 भी कमा लेते हैं, 1500 भी कमा लेते हैं। जिंदगी थोड़ी बेहतर हो गई है, जो पहले काम करते थे कम से कम। हाँ? पहले कुछ भी नहीं था ऐसा कि भाई जैसे अपनों को 100 रुपये मिल गया, 50 रुपये मिल गया, 200 रुपये मिल गया, वही थे पहले। जो गंदा काम करने जाते थे उसमें यही पैसा मिलता था हमें। तो देखिए, ये पैसे के हालात तो वैसे ही के वैसे हैं। थोड़ा काम बदला है। आपका क्या नाम हुआ? लक्ष्मी मेहता। लक्ष्मी मेहता। आप कहाँ से हैं? मैं टोंक राजस्थान से। तो आपने कितने साल पहले वो काम छोड़ दिया? पहले तो मैं मेरे पियर में थी जब तो नहीं करती थी वो काम को, ससुराल में आकर करा मैंने काम ये। तो पहले तो मैं 5-6 साल तक करी काम को। अब नई दिशा से जुड़ी हैं तो अब क्या करती हैं आप? अब मैं सिलाई करती हूँ और कहाँ पर सिलाई करती हैं? सेंटर में, हमारे टोंक राजस्थान में तो सिलाई वहाँ सेंटर। जो नई दिशा का है वो ही ला के देती है, आप लोग को काम भी लाना पड़ता है? पहले तो हमने सीखा ये काम को, वहीं से हमारे मैडमों ने हमें काम सिखाया। और अब हम जैसे हम जहाँ जाते थे काम करने जाते हैं उनकी हमारे पास जोबर का काम आता है और हम सिलाई करते हैं। अब पहले लोग अच्छे नज़र से नहीं देखते थे, आपसे अनटचेबल जैसा करते थे। अब लोग का थोड़ा नज़रिया बदला है, या अभी भी उनको लगता है कि ठीक है काम बदल गया है, जाति तो इनकी वही है? नहीं नहीं नहीं, हम जिनके घर पहले मेहनत ढोने जाते हैं उन पहले तो वो ऊँचे से पानी पिलाते थे, ऊँचे से रोटी देते हैं। और आज जाते तो हमें कुर्सी बिठा के पानी वानी पिलाते हैं और नाश्ता पानी करवाते हैं, चाय पानी पिलवाते हैं। ऐसा कोई नहीं है, पहले जैसा नहीं है अब। और आए हमारे जजमान आपका अच्छा जजमान कौन हुए? वो जो जजमान जिनके घर हम नहीं खाना खा रहे, सफाई सफाई अच्छा, वो लोग तो हमारे आपका साथ क्या आए। नाम हुआ? सुनीता। आप सुनीता, मतलब कब से नई दिशा से जुड़ी हुई हैं? मैं भी 2008 से पहले मैंने ये छोड़ दिया, मतलब झाड़ना। पहले झाड़ते थे तो बहुत गंदा लगता था, लोग बाग दूर से ही हमसे घृणा करते थे, तो बहुत नफरत होती थी। जब से ये सेंटर खुला और हमें ये सर ने जो प्रेरणा दी है, हमारा हाथ पकड़ा, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमने ये काम सीखा, जैसे सिलाई, नमदा, आरा तरी का काम। जानते हैं, मेरिट किसी जाति की बपौती नहीं होती है। ज़रूरत है मौके की, थोड़ी मदद की, थोड़ी पूंजी की, और ज़िंदगी बदल सकती है। हमारे समाज ने एक जाति विशेष के लोगों को, एससी कैटेगरी के लोगों को अछूत बना रखा था। उनको ऐसा काम दे रखा था जिसमें न तो सामाजिक प्रतिष्ठा है, न पैसा है। अब हालात बदल रहे हैं और इसके लिए क्रेडिट देना चाहिए सुलभ इंटरनेशनल को, जिस छोटे पैमाने पर ही सही हो। आपके संस्था में कितनी महिलाएं काम करती होंगी जो दलित समाज से होंगी? हमारी संस्था में कितनी 150 औरतें, 150। हमारे जो तो आप रोजी रोटी ठीक से चल जाता है? हाँ, ठीक से चल जाता है और अच्छा भी चलता है। बैठे रहते हैं, आराम से अपना काम करते रहते हैं। क्या करती हैं आप?
सिलाई करती हूँ। आप भी सिलाई करती हाँ। हैं? साड़ी वाड़ी का अच्छा अच्छा। तो सिलाई भी अब करती हूँ, ऐसा तो नहीं, नमदा भी। आजकल क्या है कि जाति को लेकर बड़ा बातचीत होती रहती है, जैसे बच्चे मिड डे मील नहीं खाने आते हैं, तो ये नहीं, सब नहीं। भेदभाव कुछ कम हुआ है? राजस्थान में बहुत बुरी नहीं, हालत है मैं गाँव जिस में। जिनके झाड़ती थी मैं उनके घर जाती हूँ कभी मिलने, वो रास्ते में मिल जाते हैं तो कहते तू मिलने भी नहीं आती, अब तो मैडम हो गई है, हाँ, 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 हाँ। इतनी बड़ी हो गई जब हमारे घर भी नहीं आ सकती। फिर मैं जाती हूँ तो वो लोग मुझे जैसे बाहर बिठाते डर थे तो लगता है, जो हाँ। पहले काम था उसको याद करके सिहरन होती होगी, डर लगता होगा ना? डर लगता, आंसू आ जाते हैं कभी तो सोचते हुए कि आज वो लोग हमें अंदर बिठा रहे हैं, पहले वो गिरना करते थे हमसे, जो बाहर ही बिठा देते थे। आप सिर्फ मतलब शब्द नहीं होंगे आपके, इस देश में किस तरह के हालात रहे हैं, जो हाँ मैला जो उठाने का काम था वो कितना अमानवीय है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इंसान का रूह कांप जाता है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश की वजह से आज ये लोग उस काम से बाहर निकल आई हैं, कुछ नया काम कर रही हैं, कपड़ा सीती हैं और क्या क्या बनाती हैं? नमदा फिल्में देखती हैं कि नहीं? टीवी भी देखती हैं देखती हूँ, कि नहीं? टीवी भी हैं, देखती हूँ। टीवी सीरियल? टीवी देखती आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पूजा चांगरा है, मैं टोंक राजस्थान से हूँ। तो आप पूजा अभी क्या कर रही हैं? अभी मैं पार्लर का काम कर रही हूँ। अच्छा, पहले क्या करते थे? पहले मेरी मम्मी के साथ मेला ढोने का काम करती थी। जो कितनी पढ़ाई लिखाई की आपने? मैंने 10वीं कर रखी है। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अब बहुत अच्छा लगता है। सुलभ में आने में 2008 से सुलभ से जुड़ी हूँ, और सुलभ में आने के बाद तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही बदलाव आ गया है। जिन जिन घरों में हम काम करने जाते थे मेला ढोने का, आज वही लोग हमसे ब्लीच फेशियल करवाते हैं। करवाते हैं या उनके मन में तो जहर होगा, कुछ ना कुछ तो करते होंगे। सही से बताइए। ऐसी कोई बात नहीं, वो खुद हमारे साथ खुश होकर हमारे साथ आए हैं। यहाँ पे आप उन लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो तो कैमरे पर नहीं कहेंगे क्योंकि सजा है ना, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, उसके लिए कानून है। लेकिन एक मन से बताओ कि अभी भी हमारा समाज उतना नहीं बदला है, आज भी लड़कियों के लिए वैसे ही समाज है, दहेज देना ही पड़ता है। सब कैमरे पर कोई नहीं कहेगा दहेज लेता हूँ, लेकिन दहेज देना पड़ता है। जो जाति वाली छुआछूत है वो कहीं है। नहीं, अभी तो थोड़ा टोंक में तो नहीं है, हम लोगों से तो नहीं करता कोई भी। वहाँ पे ऐसा काम भी नहीं है, क्योंकि सबने पक्के टॉयलेट बना लिए। पहले कच्ची लेटरिंगें थी तो हम छोड़ते तो हमारी बहनें दूसरी करती, पर वहाँ पे भी पक्की लेटरिंगें बन गई हैं। सब इस काम से मुक्त हो चुकी हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रियंका चौमरिया है, हाँ। और मैं सुलभ इंटरनेशनल में काम करती हूँ। आप क्या बनाती हैं? मैं नमदा बनाती हूँ। वो क्या होता है? नमदा मतलब कारपेट नहीं होते, कारपेट वगैरह वो बनाते हैं हम लोग, जोबर का काम आता है। और आप? सीमा अठवाल में अलवर राजस्थान से हूँ। आप क्या करती हैं? हम 2003 से जुड़े हुए हैं, अब हम सिलाई का काम करते हैं। आप? मेरा नाम लक्ष्मी नंदा है, मैं अलवर राजस्थान से हूँ। मैं बुटीक खोल रखा उधर, तो कस्टमर बाहर से आते हैं तो उनके अच्छा, कपड़े आपने बुटीक खोल रखा है? हाँ। और तो पहले आप वो काम करती थी जो हाँ, गंदा वाला मेला काम? ढोने का काम। तो पहले जब हम कपड़ा सिलाने जाते थे तो कोई हमारा जैसे नाप नहीं लेता था, छुआछूत करते थे, तो हमको इंस्टेप दे देते थे, हम नाप लेकर और उसको दिखाते थे। मतलब ये स्थिति थी कि नाप तक नहीं लेता था, जबकि आप पैसे दे रहे हैं उसके? नहीं लेते थे। तो आज मैं खुद कटिंग करती हूँ, खुद काट सिलती हूँ और खुद कस्टमरों को नाप लेती हूँ, तो मुझे बड़ा आपके साथ अच्छा कोई लगता ऐसा है। भेदभाव जो आपको याद हो, लगता था कि उस तरह के व्यवहार पहले हो रहे हैं? पहले बहुत व्यवहार मतलब रहा हमारे साथ में, लेकिन अब नहीं है। अब तो जिन घरों में हमने काम किया ना, वही हमको शादी में, पार्टी में, सब में बुलाते हैं। नहीं, स्कूल में हुआ था हमारे साथ, मेरे खुद के साथ हुआ था। जब मेरे दोस्त वगैरह बन तो गए थे, लेकिन वो लोग बोले कि अच्छी लड़की है। जब उनको पता चला कि मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, तो वो सब दूर रहने लग गए। मैं बोलते थे आप लोग मेरे से इतने अच्छे प्यार से बोलते थे कि आप इतने दूर से क्यों रहोगे, कि हमें अब पता चला है कि तू अपनी मम्मी के साथ काम करने जाती थी। तो मैं बोल आपके साथ भी कभी ऐसा कोई अनुभव रहा? मेरे साथ में स्कूल में हुआ है। जो नवरात्रों में कन्या भोज जिमाते हैं, तो हमारे प्रिंसिपल ने कन्या भोज जिमाई थी, तो मुझे भी वहाँ बुलाया था। प्रिंसिपल पढ़े लिखे थे, तो उनके मन में ऐसा कोई विचार नहीं था कि भाई मेला ढोने वालों के साथ हम ऐसे रहें, क्योंकि वो पढ़े लिखे इंसान थे, उनकी सोच अलग थी। पर जब बच्चे वहाँ पहुँचे और फिर मैं थोड़ा लेट गई, तो बच्चों ने एतराज़ किया कि सर हम इसके साथ कन्या भोज नहीं करेंगे, हमारे मम्मी पापा को पता चलेगा। देखिए कितना जहर भर दिया गया है लोग के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में, ये स्थिति है। लेकिन चीज़ें बदल रही हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ललिता अलवर से, क्या करती हैं आप? मैं पार्लर का करती हूँ। हाँ, कितने साल से ये काम कर रही हैं? 2009 में तो हमने शुरू करा था, थोड़ा 6 महीने सीखने में लगे, उससे 6 महीने के बाद ही हम करने तो स्टार्ट। अब तो पैसा वैसा खूब आने लगा होगा? हाँ, पैसा आता है आने को तो। हाँ, अब मुक्ति भी मिल गई। मुक्ति मिल गई तो हम सारी। अच्छे से कमा लेते हैं। अब सुलभ में भी जो हमको मिलती है चेक, और उससे अलावा हम और अच्छे से घर पे भी कमा लेते हैं। हमारे बच्चों को भी पढ़ा लिखा सैलरी में 3,500 मिलती है। हाँ, 3,500।
अच्छा, वो सुलभ वाले भी देते हैं पैसे? सुलभ वाले देते हैं और ऊपर कमा हम लेते हैं। संडे को जो छुट्टियाँ संडे को 8-10 छुट्टी हज़ार रहती है हो हमारी, जाती है हमारी। संडे को छुट्टी रहती है तो हम जो घर पे जो टीचर्स वगैरह हैं उनकी संडे को छुट्टी, तो संडे को हम उनका काम करके आते हैं। और भी जैसे सरकारी छुट्टी होती है वो भी सुलभ में से छुट्टी मिलती है हमको, तो उस दिन भी जाते हैं। इससे थोड़ा बहुत, जैसे पैसे नहीं होते थे पहले, तो अब तो पैसे रहते ही हैं पैसे हाथ में। बहुत नहीं मिलते हो, ये अलग मसला है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो काम था, छुआछूत से ग्रसित थे, छुआछूत के शिकार थे, वो अमानवीय काम करना पड़ता था, उससे निजात मिली है। संख्या बहुत कम है ऐसे लोगों की, बहुत बड़े पैमाने पर कोशिश करने की ज़रूरत है। लेकिन सुलभ इंटरनेशनल की एक छोटी सी पहल है जिससे 100-200 महिलाओं को कम से कम जो है वो अमानवीय काम से ज़रूर छुटकारा मिला है और वो अब एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ बढ़ रही हैं। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शम्भू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।